जंगल के पास एक खूबसूरत गांव था जिसका नाम था फूलनगर। आइए चलते हैं फूलनगर। ये है वहाँ की एक मेहनती लड़की कल्लो, जिसके माँ बाप मर चुके थे और वो अपने भाई राजू के साथ रहती थी। उसके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था जहाँ पर वो खुद काम करती थी। सारा दिन जानवरों की देखभाल करती, खेत में काम करती और जब फसल तैयार होती तो व्यापारी को बुलाकर उस फसल को बेच देती थी। इस तरह वो अपना और अपने भाई का पेट पालती थी। गांव के लोग कल्लो से बहुत प्यार करते थे क्योंकि वो उनके बच्चों को भी पढ़ाती थी। कल्लो ने भेड़, बकरियां और मुर्गियां भी पाली हुई थीं। वो खुशी खुशी इनका ख्याल रखती थी। रोजाना सुबह मुर्गियों के अंडे इकट्ठे करती और गांव की बेकरी में बेच देती। हमेशा की तरह कल्लो की फसल इस बार भी बहुत अच्छी तैयार हुई। उसने खुशी खुशी व्यापारी को बुलाया और उसकी गाड़ी में सामान लोड कराने लगी और अपनी रकम का तकाजा किया। भैया जी, इतनी कम रकम दे रहे हैं आप। मेरी फसल पूरे गांव से अच्छी होती है। मेरी इतनी मेहनत की इतनी थोड़ी सी रकम दे रहे हैं आप। कल्लो बहन, मंडी में फसल बहुत ज़्यादा आ रही है, इस वजह से भाव गिर गया है। और महंगाई की तो बात ही ना करो, पूरा ही नहीं पड़ता, क्या करें। भैया, मैं अपने भाई को अब शहर भेजना चाहती हूँ ताकि वो पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बने, मगर इसके लिए भी पैसे चाहिए। कल्लो बहन, फिक्र मत करो, तुम अपने भाई को पढ़ाने में ज़रूर कामयाब हो जाओगी। कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। फिलहाल तुम ये पैसे रखो। कल्लो ने पैसे लिए और घर की तरफ चल पड़ी। चलिए अब इनसे मिलते हैं। यह है कल्लो का छोटा भाई राजू, एक पढ़ाकू बच्चा। राजू, क्या कर रहे हो भैया? हो गई पढ़ाई? मुझे कितना शौक था पढ़ने का, मगर ज्यादा ना पढ़ सकी। मगर मैं अपने राजू को खूब पढ़ाऊंगी। हाँ अपा, सारा पढ़ लिया है। अब थक गया हूँ, सारा काम भी मुकम्मल कर लिया है। अब शाम को बाहर खेलने जाऊंगा। अपा प्लीज मुझे जाने देना। कल्लो खेतों से आकर घर का काम करने लगी। आखिर घर की सफाई भी तो जरूरी थी। हाय, ये राजू का बच्चा कितने खलारे डालता है। कपड़े इधर उधर डाले हुए हैं। वाह, क्या मजे का खाना बनाया है। राजू, कहाँ है तू? आओ, पहले भूख भूख चिल्ला रहे थे। आओ खाना खाते हैं दोनों। आज तो राजू उंगलियां ही चाटता रह जाएगा। राजू, खाना कैसा बना है, जल्दी बताओ ना। अम्मा भी बिल्कुल ऐसी ही सब्जी बनाया करती थी। कितना मजा आता था ना जब हम अम्मा बाबा के साथ खाना खाया करते थे। आह, क्या दिन थे वो। काश वो अभी भी हमारे साथ होते। कल्लो कुछ पढ़ना लिखना जानती थी। शाम को वो गांव के गरीब बच्चों को बुलाकर उनको फ्री में पढ़ाती थी। प्यारे बच्चों, कल का सबक तुम लोगों ने याद किया है ना? आज भी अच्छे से समझ लो, तुम्हारे काम आएगा। चलो लिखना शुरू करो। शाबाश, जल्दी करो, मैंने सबका होमवर्क चेक करना है। चिंकी, खास तौर पे तुम्हें मैंने सख्ती से पढ़ाना है। पिछली दफा भी इम्तिहान में तुम्हारे थोड़े नंबर आए थे। आज तो मुझे ये अच्छे से समझ आया है। उस्तानी जी तो इतना डांट कर सबक देती हैं। कल्लो आपा तो इतना अच्छा से समझा देती हैं। थैंक यू कल्लो आपा। हेलो आपा, मैं अपनी क्लास में फर्स्ट आया हूँ। आपने जो सबक याद कराया था वो इम्तिहान में भी आया था और मैंने फर सुना दिया। सब हैरान रह गए। वाह, वेरी गुड सनी, यही तो मैं चाहती हूँ। चलो इसी खुशी में थोड़ी मस्ती करते हैं। मैं तुम लोगों को कुछ सुनाती हूँ। 5 चूहे घर से निकले करने चले शिकार। एक चूहा रह गया पीछे, बाकी रह गए 4। 4 चूहे जो जोश में आकर लगे बजाने बीन। एक चूहे को आ गई खांसी, बाकी रह गए 3। 3 चूहे जो रह गए बाकी डरकर बोले घर को चलो। एक चूहे ने बात न मानी, बाकी रह गए 2। 2 चूहे जो रह गए बाकी दोनों ही थे नेक। एक चूहे को खा गई बिल्ली, बाकी रह गया 1। एक चूहा जो रह गया बाकी कर ली उसने शादी। बीवी मिली उसे लड़ाका, यूं हुई बर्बादी। बच्चा, मजा आया ना?
कल्लो बच्चों को पढ़ाती थी और साथ साथ उनकी मदद भी करती थी। राजू, तूने देखा तारा का बस्ता कितना फटा हुआ था। उसकी सहेलियां उसका मजाक उड़ाती होंगी। मेरा दिल कर रहा है मैं उसके लिए नया बस्ता ले आऊं। आज ही मैंने कुछ सब्जियां बेची हैं और मुझे कुछ पैसे भी मिले हैं। तू क्या कहता है? तुझे तो पता है उसके बाप ने तो पैसे देने नहीं कि वो नया बस्ता खुद के लिए ले ले। मैं ही उसके बारे में कुछ सोचती हूँ राजू। वैसे तो मेरे भी जूते फटे हुए हैं और मैंने यही सोचा था कि इस रकम से मैं अपने लिए जूते ले लूंगी, लेकिन कोई बात नहीं, तारा के लिए बैग लेकर आऊंगी। पढ़ाई जरूरी है, मैं तो उन्हीं जूतों में गुजारा कर लूंगी। अगले दिन कल्लो बाजार गई और भाव ताव करके तारा के लिए खूबसूरत सा बैग ले आई। आपा, आप बाजार से हो आई? मेरे लिए क्या लेकर आई हो? मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था। हाँ राजू, बाजार में इतनी भीड़ थी। तारा के लिए बैग ले आई हूँ और फसल के लिए कुछ सब्जी के बीज चाहिए थे, वो भी ले आई हूँ। नहीं राजू, पैसे खत्म हो गए, तुम्हारे लिए कुछ नहीं ला सकी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए अभी आलू की सब्जी बनाती हूँ, दोनों मिलकर खाएंगे, बहुत मजा आएगा। राजू मेरे प्यारे भाई, अगली फसल बिकने पे मैं तुम्हारे लिए भी नई चीजें लाऊंगी, तुम्हारे लिए भी बैग लाऊंगी और हाँ, खास तौर पे मैंने सोचा हुआ है तुम्हें न्यू साइकिल लेके दूंगी, क्योंकि मुझे पता है मेरे भाई को शहर जाके पढ़ने का शौक है। साइकिल होगी, तुम अपनी मर्जी से जाना, तुम अपनी मर्जी से आना, ठीक है ना? राजू, जब तुम पढ़ लिख कर बड़े अफसर बन जाओगे ना, तब हमारे पास खूब सारे पैसे होंगे। फिर गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल बनाएंगे जहाँ पे इनको फ्री में पढ़ाएंगे। सपने बुनते बुनते दोनों बहन भाई सो गए। अगले दिन कल्लो खाना बना रही थी और तभी उसकी पड़ोसन रिंकू वहां आई। अरे रिंकू, क्या लेकर आई है मेरे लिए? कहीं पकौड़े तो नहीं लेकर आई? आज तो मन कर रहा था पकौड़े खाने का। हाँ हाँ, पकौड़े ही लाई हूँ। मुझे पता है मेरी प्यारी सहेली कल्लो को पकौड़े बहुत पसंद हैं, तो मैंने सोचा आज तुम्हारे लिए बनाकर ले जाती हूँ। लेकिन कल्लो देखो, तुम्हें अपना तो बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। रंग देखो कैसे काला हुआ पड़ा है। पूरे गांव की लड़कियां अपने मुंह पे इतना कुछ लगाती हैं और तू है कि इस गांव का ही ठेका उठाए बैठी है। अरे रिंकू, मुझे नहीं अच्छा लगता ना यार अपने ऊपर पैसे खर्च करना। मेरी यही कोशिश होती है कि जो पैसे मेरे पास हों मैं उससे गांव के बच्चों की मदद करूं। देखो, आज मैं इन पे पैसे लगाऊंगी, कल को ये पढ़ लिख कर कुछ अच्छे इंसान बनेंगे तो गांव का फायदा होगा ना। कल्लो, पहले कौन सा तू मेरी सुनती है जो तू मेरी अब सुनेगी। खैर, मैं तुझे बस इतना बताने आई हूँ कि लीला की शादी है साथ वाले गांव में, तू भी चलेगी ना? और अगर तूने जाना है तो प्लीज अपना हुलिया दुरुस्त करके जाई, ये ना हो तो इसी फटे पुराने सूट में चली जाए। अच्छा, फिर मैं चलती हूँ, मुझे बहुत सारे काम हैं घर पे जाके। हाय, एक नया खर्चा आ गया है। अब क्या करूं? इस महीने का बिल चुकाने के लिए जो रकम रखी हुई थी उससे लीला के लिए कोई तोहफा तो खरीद लूंगी, लेकिन क्या करूं, जाना तो इन्हीं कपड़ों में पड़ेगा। चली जाऊंगी, मुझे कौन सा किसी ने देखना है। आपा, किसकी शादी पे जा रही हो अकेले अकेले? मुझे भी ले जाओ, इतने दिन हो गए हैं किसी की शादी पे अच्छा खाना नहीं खाया। मुझे भी ले जाओ ना प्लीज़। सुबह स्कूल से छुट्टी कर लूँगा और शादी पे ले जाओ साथ प्लीज़। मुझे बिरयानी खाए हुए वैसे भी इतने साल गुजर गए हैं। अरे नहीं राजू, तेरा कल इतना ज़रूरी टेस्ट है, 3 दिन लगाकर तुझे तैयारी करवाई है, छुट्टी नहीं कर सकता तू भाई। मैं ही जाऊंगी थोड़ी देर के लिए। हाँ अपा, तुम ठीक कह रही हो, पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है। मैं सुबह स्कूल जाऊंगा, तुम ही हो आना शादी से। फिक्र मत करो, मैं पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बनूंगा और फिर तुम्हारी खूब खिदमत करूंगा और खूब ऐश करवाऊंगा। फिर जब हमारे पास खूब पैसा होगा तो दोनों बहन भाई मिलकर ऐश करेंगे और रोज बिरयानी खाया करेंगे।
अगले दिन कल्लो ने अपनी सहेली के लिए तोहफा खरीदा और दूसरे गांव उसकी शादी पर चली गई। ये लो लीला मेरी सहेली, मैं तुम्हारे लिए खास तौर पे ये तोहफा लाई हूँ। हमेशा खुश रहो। मुझे बहुत खुशी हुई तुम्हारी शादी का सुन के। कल्लो ने शादी में खूब मजा किया और जब वो वापस घर आने लगी तो रास्ते में अचानक तेज बारिश होने लगी। कल्लो के कपड़े भीगने लगे और अचानक उसे एक गुफा नजर आई और वो बारिश से बचने के लिए उसमें चली गई। अरे कोई है यहाँ पे, मुझे कोई 2 घूंट पानी तो पिला दे। कल्लो ने जूं ही ये आवाज सुनी तो वो चौंक गई। उसने फौरन देखा कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। मैं बुखार में पड़ा हुआ हूँ, कोई है जो मेरी मदद करे, मैं मरने वाला हूँ, पानी पिला दो। अरे आप फिक्र मत करिए बाबा जी, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। मैं यहाँ कहीं से ढूंढ लूंगी पानी। कल्लो शदीद बारिश में भीगती गई और फिर अचानक उसकी नजर एक नदी पर पड़ी और उसने देखा कि यहाँ से साफ पानी मिल सकता है। उसने जल्दी से पानी भरा और वापस गुफा में चली गई। बच्ची, तूने मुझे पानी पिलाया और मेरी जान बचा ली। मैं तो मरने ही वाला था। तू वाकई बहुत भली बच्ची है। मुझे अपने बारे में कुछ बता कि तू आखिर करना क्या चाहती है जिंदगी में। बाबा, मुझे अपने लिए तो कुछ भी नहीं चाहिए इस जिंदगी में, लेकिन मैं लोगों की मदद भी करना चाहती हूँ। और हाँ, मैं अपने भाई को बहुत ज़्यादा पढ़ाकर एक बड़ा अफसर और नेक इंसान बनाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ मेरे पास इतने पैसे हों कि मैं गांव के गरीब बच्चों के लिए कुछ कर सकूँ, इनके लिए एक बड़ा सा स्कूल बना सकूँ। अरे बच्ची, तेरे ख्याल तो बहुत ऊंचे हैं और तू इनमें ज़रूर कामयाब होगी। मेरे जाने के बाद इस पत्थर के नीचे तेरे लिए कुछ है। अचानक वो बूढ़ा आदमी गायब हो गया और कल्लो डर गई। उसे कुछ समझ ही ना आया कि वो क्या करे और फिर उसकी नज़र उस बड़े से पत्थर पर पड़ी। कल्लो ने जोर लगाकर उस पत्थर को थोड़ा सा हिलाया और देखा कि उसमें से रोशनी निकल रही है। अरे, इस पत्थर से तो इतनी रोशनी निकल रही है। ऐसा क्या है इसमें? मुझे तो डर लग रहा है। चलो इसको उठा के देखती हूँ। कल्लो ने उस पत्थर को हटाया और देखा कि उस पत्थर के नीचे तो बहुत बड़ा खजाना छुपा है। ये देखकर कल्लो खुशी से झूम उठी। इस खजाने से कल्लो ने गांव में एक स्कूल बनाया जिसमें गांव के बच्चे मुफ्त पढ़ते थे। कल्लो ने गांव में एक अस्पताल भी बनाया जहां पर बहुत अच्छे डॉक्टर्स भी थे और वहां पर लोगों का मुफ्त में इलाज होता था। दोनों बहन भाइयों ने मिलकर गांव में एक होटल भी बना दिया जहां भिखारी मुफ्त में खाना खाते थे। प्यारे दोस्तों, अगर आपको कल्लो के खजाने की ये कहानी अच्छी लगी है तो सोडी टून्स के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारी सब वीडियोस आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो प्यारे बच्चों, सोडी टून्स की इस कहानी से आपने क्या सीखा? कर भला तो हो भला।